कोरोना पेंडेमिक ने हमारे जीवन को बदल दिया है। बच्चे अपनी सारी क्रिएटिविटी खत्म कर दें, हमारे बच्चों की प्रतिभा का सम्मान किया जाएगा। डिजिटल बाल मेला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गहलोत सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस दौरान किस विभाग ने कितना काम किया, कितने फैसले खास और कितने फैसले आम लिए गए, इसी को लेकर खुद मंत्री बताएंगे उनके विभाग के कामकाज का ब्यौरा और आप देंगे उनके कामों को नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं 2 साल देरी से। सत्रह दिसंबर को 2 साल पूरे करने जा रही गहलोत सरकार ने पीएचईडी विभाग ने अहम भूमिका निभाई। मंत्री बीडी कल्ला के कंधों पर विभाग की जिम्मेदारी है, तो 2 साल में कैसा रहा विभाग का कामकाज, और इसी को लेकर कल्ला से सवाल जवाब के हमारे सहयोगी नरेश शर्मा ने। राजस्थान की गहलोत सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं और अब हम बात करते हैं जलदाय विभाग की। क्योंकि राजस्थान में पेयजल आज भी एक बड़ी समस्या है, लेकिन इन 2 सालों में सरकार ने पेयजल के लिए क्या काम किया है, इस पर हम बात करते हैं जलदाय मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला से। उनसे ही हम समझते हैं कि 2 साल में सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए क्या किया। राजस्थान ऐसा भूभाग है कल्ला जी, जहाँ पे पेयजल की समस्या हमेशा से रही है, क्योंकि यहाँ पे भूजल काफ़ी कम है। इसके बावजूद संसाधन कम है, लेकिन चुनौती बड़ी है। तो इन 2 साल में ये जो चुनौती, जिसके लिए आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी जिम्मेदारी दी, तो किस तरह से आपके विभाग ने जो बड़ी उपलब्धियां है 2 साल की, वो की है? पिछले 2 वर्ष में राजस्थान में शुरू में जब हमने मंत्री पद संभाला था, उस समय लग रहा था कि पेयजल का गंभीर संकट है। बरसात देर से आई थी। विधानसभा में मैंने जलदाय विभाग के बारे में जब प्रत्युत्तर दिया था, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि पाली में उससे 1-2 दिन पहले ही हमने ट्रेन से पानी पहुंचाया था और सब लोग चिंता कर रहे थे, माननीय सदस्य की भी, पेयजल के संकट को कैसे हल किया जाएगा। तो उस समय मैंने जो स्पीच दी, उसके नेक्स्ट डे मालिक ने, ईश्वर ने ऐसी कृपा की कि झमाझम बारिश हुई और बिशलपुर जो है वो कई बार ओवरफ्लो हुआ और उसमें करीब 1.5-2 साल का पानी इकट्ठा हो गया। जवाई बांध में भी पानी आया और कुल मिलाकर अच्छी बरसात होने से राजस्थान के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पीने का पानी का प्रबंध अच्छा हो सका। उससे पहले जो अकाल और अभावग्रस्त जो गांव थे, उनमें भी हमने पानी पहुंचाने के लिए टैंकरों के माध्यम से 65 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पर पानी पहुंचाया। हैंडपंप मरम्मत का अभियान चलाया, उसमें लगभग 4.25 लाख हैंडपंपों की मरम्मत की गई। नए ट्यूबवेल खोदे गए, नए नलकूप और नए हैंडपंप स्वीकृत किए गए। उसके आधार पर राजस्थान के कोने कोने में, गांव-गांव में पेयजल की आपूर्ति के लिए हमने संसाधन बढ़ाए और कुल मिलाकर के बड़ी परियोजनाएं जो थी, उन परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। जयपुर का यदि अपन बात करें तो जयपुर में पृथ्वीराज नगर के लोग बहुत समय से, लंबे समय से मांग कर रहे थे कि हमारे यहाँ पानी की योजना नहीं है। 853 करोड़ की लागत से हमने ये योजना मंजूर कराई। जोधपुर, पाली और आसपास के गांवों के पीने के पानी की योजना के लिए राजीव गांधी फेज 3 योजना की हमने स्वीकृति जारी करवाई है। इस योजना से न केवल जोधपुर शहर को, बल्कि आसपास के गांवों को और रोहट, पाली तक उसका पानी पहुंचेगा। इसके अतिरिक्त हमने अनेक स्थानों पर सरफेस वाटर पहुंचाने की दृष्टि से जल संसाधन मंत्रालय से बातचीत करके ईसरदा प्रोजेक्ट को मंजूर कराया। उसमें 3000 करोड़ रुपए की लागत जो है जल संसाधन मंत्रालय खर्च करेगा और उससे न केवल दौसा जिले के और दौसा शहर के गाँवों की समस्या का समाधान होगा, बल्कि आसपास के गाँवों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त हमने भारत सरकार को एक ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट की योजना बनाकर भेजी है, जो 37,200 करोड़ रुपए की है। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो भारत के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की थी कि ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में हम विकसित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी
श्री अशोक जी गहलोत ने उनको इस बारे में चिट्ठी लिखी है। हम उम्मीद करते हैं शीघ्र ही भारत सरकार इसको राष्ट्रीय योजना डिक्लेयर करेगी, ताकि ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट यदि इसकी डीपीआर मंजूर हो जाती है तो न केवल ईस्टर्न राजस्थान को बल्कि 13 जिलों को और उनके गांवों को सरफेस वाटर मिलेगा। इसके अलावा हमने इंदिरा गांधी कैनाल परियोजना से बीकानेर जिला और इसके आसपास शहर, इसके कुछ गांवों को पेयजल आपूर्ति के लिए योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त जैसे परवन बांध जो है उसका काम जो है तेजी से शुरू हो, इसका प्रयास यहाँ जल संसाधन मंत्रालय कर रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि इस योजना के पूरे होने से हम पूरे उस क्षेत्र के गांवों को परवन बांध से पानी उपलब्ध करा पाएंगे। इस प्रकार अनेक योजनाओं को हमने हाथ में लिया। अभी कोविड पीरियड के वक्त में भी आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक विधायक को 25-25 लाख रुपए की राशि, वो जहाँ जहाँ पेयजल से संबंधित कोई काम कराना चाहें तो उनको दी गई थी, और उनके अनुसार उन्होंने जो जो काम चाहे थे वो काम वहाँ पर किए गए। इसके अतिरिक्त पूरे राजस्थान में हमारी ये नज़र रहती है कि कहाँ फ्लोराइड है। 813 स्थानों के ऊपर हमने आरओ प्लांट लगाए हैं और 900 से ऊपर स्थानों पर डीफ्लोरिडेशन से संबंधित प्लांट लगाए हैं। उससे फ्लोराइड रहित पानी हम गाँव में देने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हर क्षेत्र में पेयजल से संबंधित काम को हमने किया है और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आपूर्ति कर सकें। इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ा काम हुआ कि 15,000 लीटर तक जो व्यक्ति पानी का उपभोग करता है उसको कोई भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, उसको बिना बिल के, एक तरीके से ये कहना चाहिए, बिना निःशुल्क पानी उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। इससे करीब करीब 3 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या लाभान्वित हुई है। कला जी, कई काम आपने गिनाए हैं 2 साल में, लेकिन फिर भी कई ऐसी बड़ी योजना है जो पुराने समय से चल रही है, वो पूरी नहीं हो पा रही है। चाहे वो डिपार्टमेंट के अफसरों की कमी कहें या जो ठेकेदार उनकी कमी कहें या और कोई कारण है। तो ये भी बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि अगर योजनाएं समय पे पूरी नहीं होगी तो लोग उतने ही परेशान होंगे। देखिए, पिछली सरकार के वक्त में कुछ बड़ी कंपनियां यहाँ काम करने के लिए आई थी, जैसे गैमन कंपनी और ऐसे ही कुछ कंपनियों के नाम मैं बता सकता हूँ। उन्होंने बड़े बड़े काम लिए लेकिन वो समय पे पूरा नहीं किया। ऐसी कंपनियों को हमारे विभाग के लोग उनसे बातचीत करके उन कामों को कंप्लीट करने की बात करवा रहे हैं, अथवा वो सबलेट हो या नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये सब कदम हम उठा रहे हैं। जहाँ तक योजनाओं का सवाल है, प्राय हम लोगों ने जो वर्तमान में सरकार के आने के बाद में योजनाएं शुरू की है, उसमें खास तौर से जल जीवन मिशन, तो इसके लक्ष्य जो हैं हम पूरा करने की कोशिश में है। लेकिन इत्तेफाक ये है हमारे साथ कि 2013 से पहले राजस्थान को पानी की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार से 90% अनुदान मिलता था, जो अभी घटकर 50% कर दिया गया है। एक मोटे अनुमान के अनुसार राजस्थान के तमाम गांवों को यदि हम जल कनेक्शन से जोड़ें, यानी हर घर को जल की आपूर्ति कनेक्शन के माध्यम से करें, तो मिनिमम से मिनिमम 1.5 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। तो 90% यदि केंद्रीय सहायता मिलती है तो हमको केवल मात्र 15,000 करोड़ रुपए की राशि स्टेट से देनी पड़ेगी, और यदि 50% से देना पड़े तो हमको 75,000 करोड़ रुपए देने होंगे, जो बहुत ही हरक्यूलिन टास्क है और राजस्थान की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको देखते हुए उचित नहीं है। तो हम भारत सरकार से बार बार ये आग्रह कर रहे हैं कि इस अनुपात में, जब 2013 से पहले हमेशा 90% अनुदान राज्य की पेयजल योजनाओं के लिए मिल रहा था, उस रेशो को पुनः कायम किया जाए। एक तरफ भारत सरकार जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको 90% और 100% तक ग्रांट दे रही है। जहाँ पानी है, बर्फ़ है, पहाड़ हैं, यहाँ पानी की कोई कमी नहीं, और
पानी भी जो है इतना नज़दीक है कि आप ये समझिए कि राजस्थान में एक एक गांव 50-50 किलोमीटर दूर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में बहुत पैसा लगता है। ऐसी स्थिति में मैं आपके इस टीवी के माध्यम से माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी से यह आग्रह करता हूं कि वे इस पर पुनर्विचार करें और राजस्थान की पेयजल समस्या को ध्यान में रखते हुए वे एक तो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को मंजूरी दें ताकि 13 जिलों में सरफेस वाटर हम उपलब्ध करा सकें। इसी प्रकार वो ब्राह्मी नदी का पानी जो है राजस्थान में उपलब्ध करवाने के लिए भी हमको इजाज़त दें ताकि जो चंबल का ओवरफ्लो का पानी है उसको हम बनास में और बिसलपुर में एक तरह से डाल सकें। इसके अतिरिक्त जो अनुपातिक रेशो है केंद्रीय सरकार का जो 90 से 50% किया है, इसके ऊपर भी पुनर्विचार करें ताकि हम गांव-गांव में पानी का कनेक्शन घर घर दे सकें। हमने देखा है पिछले 2 साल में कि कई जो मंत्री हैं उनके अपने विभागों के अफसरों से अनबन रही, बातचीत नहीं होती, उन पे काफ़ी विवाद होता रहता है। आपको 2 साल में कैसा लगा? डिपार्टमेंट से खुश है? विभाग के जो अफसर हैं उनसे किसी तरह का? हमारे तो किसी भी अधिकारी से कोई अनबन नहीं रही और यदि कोई सैद्धांतिक बात आती है तो हम कहते हैं आप फाइल पे लिख दो, मुझे लिखना होगा मैं लिख दूंगा। इसलिए हमारा कभी कोई किसी अधिकारी से आज तक कभी किसी भी अधिकारी से कोई टकराव नहीं हुआ। हाँ, एक आधे अधिकारी से जो है किसी भी सिद्धांत के बारे में कोई मान लो हुआ है तो वो फाइल पे उसने अपनी राय लिख दी, हमने अपनी राय लिख दी और जो हमने लिख दी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। यही तरीका होता है काम करने का। तो 2 साल का जो कामकाज है ओवरऑल अगर संक्षिप्त में बात करें उससे क्या संतुष्ट है? 2 साल का जो सरकार का काम हुआ है और इस अगर संतुष्ट है तो आगे भी किस तरह काम करने की कोशिश रहेगी आपको आने वाले समय में? देखिए, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि मेरे पास कई विभाग रहे हैं और कई विभाग एक साथ भी रहे हैं और जो हमारी रोज़मर्रा काम करने की आदत है उसके कारण से कोई विभाग मुझे मिले और कोई विभाग जैसे आपने देखा होगा हमारा जो 98 से 2003 का कार्यकाल था उसमें मेरे पास शिक्षा भी रही, चिकित्सा भी रही, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री रही, टूरिज्म आर्ट एंड कल्चर, आईजीएनपी, सीएडी, कॉलोनाइजेशन और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने विभाग भी मुझे दे रखे थे, डीओपी, जीएडी, मंत्रिमंडल सचिवालय। तो उन सभी कामों को मैंने बखूबी निभाया और उसके 1.5 साल बाद मैंने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि काम बहुत ज़्यादा है और मेरे शरीर पे असर आ रहा है, कृपा करके ये मेरा भार कुछ हल्का करो। और लोगों को लेने की नीयत रहती है, मैंने देने की नीयत रखी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात को सुन करके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मिनिस्टर जो अलग बनाया, सीएडी, आईजीएनपी और ये कहना चाहिए उसके मिनिस्टर भंवरलाल जी बने, तकीउद्दीन जी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मिनिस्टर बने, टूरिज्म आर्ट एंड कल्चर जो है वो माननीय शांति धारीवाल जी को दिया गया और उसके बाद मेडिकल एंड हेल्थ तैयब हुसैन साहब को दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि विभाग मेरे पास कोई भी रहा हो या नहीं रहा हो उसका मुझे कभी कोई वो नहीं रहा। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि बीडी कला से कोई विभाग लिया जा सकता है, कोई विभाग दिया जा सकता है। हम 81 से लेकर अब तक 39 साल में हमने कई उतार चढ़ाव देखे हैं और प्रशासनिक अनुभव ईश्वर की कृपा से रहा, हमारे पार्टी की कृपा से रहा है कि पार्टी ने मुझे बहुत मौके दिए। इस आधार पर जो भी विभाग मिलता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इस 2 साल में मैंने पीएचडी को और जलदाय विभाग जो मेरे पास नए विभाग थे मैंने इनको समझा है, काम किया है और आगे भी हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारे पास जब तक ये विभाग हैं हमारे अनुभव का लाभ इस विभाग को मिले ताकि विभाग के माध्यम से आदमियों को जल की आपूर्ति और बिजली की गुणवत्ता बनी रहे। अभी आपने देखा कई ज़िलों में ये मांग थी कि दिन में बिजली दी जाए, हम बिजली दे रहे हैं दिन में और अगले 3 सालों में हम एग्रीकल्चर फीडर को बिल्कुल अलग कर देंगे। तमाम राजस्थान के किसानों को अगले 3 सालों में हमारी कोशिश रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस विभाग पर संरक्षण है,
वो कभी भी धन की कमी नहीं आने देते। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम आने वाले 3 सालों में किसानों को दिन में बिजली दे सकें। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से 2 साल में अधिकांश समय आपके सियासी संकट में गुजर गया, कोरोना काल में चला गया, चुनाव में चला गया, तो आपको लगता है कि जिस तरह से 2 साल में काम हो सकता था उस तरह से नहीं हो पाया? देखिए, कोरोना काल के कारण लॉकडाउन पीरियड और कर्फ्यू पीरियड में निश्चित रूप से कुछ ये कहना चाहिए कि कार्य में शिथिलता रही, लेकिन जो डे टू डे के वर्क थे उसमें हमें भी कोई कमी नहीं आने दी। उन दिनों में भी फाइलें बराबर निकलती थी। और मैं तो ये समझता हूँ कि जब हम जैसलमेर और यहाँ पर जब जिस समय हमारी पॉलिटिकल ट्रेनिंग चल रही थी उस समय भी बराबर नियमित रूप से 100 से अधिक फाइलें रोज़ निकाली हैं। और यहाँ रहता था तो मैं तो रोज़ सचिवालय वगैरह आता जाता था, हमारे लिए कोई मना ही नहीं थी, हम सारा काम करते रहे थे। लेकिन ये बात निश्चित है कि ओवरऑल लॉकडाउन पीरियड और कर्फ्यू पीरियड वो 2-3 महीने का रहा, उसमें जो हम जिस तेज़ गति से काम करना चाहते थे, रूटीन के वर्क हुए, इनोवेटिव आइडिया लेकर के और आगे इनिशिएटिव लेकर के काम करने में थोड़ी शिथिलता जरूर लॉकडाउन पीरियड और कर्फ्यू पीरियड में आई। बिल्कुल। तो यह जलदाय मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला, जिन्होंने अपने विभाग के 2 साल के जो कामकाज है उसके बारे में विस्तृत रूप से बताया। माना है कि लॉकडाउन के कारण, कोरोना काल के कारण कुछ शिथिलता आई है, लेकिन साथ में 2 साल में जो सरकार ने काम किया है वो बेहतरीन किया है। और उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय भी सरकार और अधिक गति से जनता से जुड़े काम करेगी। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।